हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम वजाहत है। मैं नाना यार जैन। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। हुंडई कंपनी ने अपनी शिप्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री भारत में लगाने का ऐलान करके छुड़ा दिए चीन पाकिस्तान के ना चक्कर। कर। अबे क्या हाँ। बोला? अबे हुंडई तो बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है और वो वजह। अब शिप्स भारत में बनाने जा रही है, उसने ऐलान कर दिया भारत अच्छा, में फैक्ट्री लगाने का। चलो हाँ मौज करते तो हो। भाई ये देखेंगे तभी इसके बारे में हमें कोई आइडिया लगेगा, देखने के बाद कि आखिर ये क्या ऐलान कर हाँ ना दिया। यार। और ये आई थिंक कोरिया की हाँ, कंपनी है कोरिया की हुंडई। हुंडई। अबे भाई साहब ये क्या बना हुआ है भाई साहब, पूरी दुनिया उठा उठ के भारत में आई जा हाँ। रही। आज करते कोडॉन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत कभी ग्रीस के साथ तो कभी साइप्रस के साथ शिप बिल्डिंग क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की कोशिश कर रहा था और अब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये सहयोग मिला है दक्षिण कोरिया के साथ। दरअसल दक्षिण कोरिया की मशहूर कंपनी हुंडई ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले कई सालों तक भारत की दिशा बदल सकता है। हुंडई ने भारत में अपना पहला मेगा शिपयार्ड बनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए उन्होंने देश भर में कई जगह देखने के बाद तमिलनाडु के थुथुकड़ी को चुना। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत के समुद्री भविष्य की शुरुआत है। हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनियों में से एक है। ये वही कंपनी है जो बहुत बड़े जहाज बनाती है, तेल ले जाने वाले टैंकर, कार ले जाने वाले जहाज, गैस कैरियर और बहुत बड़े कंटेनर शिप्स। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने अपना 5000वां जहाज तैयार किया है। सोचिए, एक ऐसी अनुभवी कंपनी जब भारत में शिपयार्ड बनाती है तो इसका मतलब कितना बड़ा बदलाव होगा। हुंडई ने भारत में 3 राज्यों को देखा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तीनों राज्यों में समुद्र है, पोर्ट है और कई खूबियां हैं, लेकिन आखिर में हुंडई ने तमिलनाडु को चुना। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने सिर्फ जमीन ही नहीं दी बल्कि एक बड़ा विजन दिया। यहाँ की सरकार ने हुंडई को बताया कि वह तमिलनाडु को दक्षिण एशिया का समुद्री हब बनाना चाहते हैं। ये विजन हुंडई को पसंद आया और उन्होंने थुथुकड़ी में निवेश करने का फैसला कर लिया। इस जगह की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का गहरा समुद्री तट। बड़े जहाजों को बनाने और समुद्र में उतारने के लिए गहरा पानी बहुत जरूरी होता है और थुथुकड़ी में ये सुविधा प्राकृतिक रूप से मौजूद है। यहाँ मौसम भी साल भर अच्छा रहता है, बड़ी जगह उपलब्ध है और इंडस्ट्री का माहौल भी मजबूत है। यहीं पर हुंडई ने भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बनाने का फैसला किया है। अब बात करते हैं शिपयार्ड होता क्या है। शिपयार्ड एक सामान्य फैक्ट्री नहीं होती, यह एक पूरा औद्योगिक शहर जैसा होता है। यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, वेल्डर, इंजीनियर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और कई तरह की तकनीकी विशेषज्ञ। एक जहाज बनाना छोटा काम नहीं होता, कई महीनों की मेहनत और बड़ी टीम की जरूरत होती है। इसीलिए जहाँ भी शिपयार्ड बनता है वहाँ रोजगार की बरसात हो जाती है। हुंडई के इस शिपयार्ड से आने वाले वर्षों में करीब 80,000 से ज्यादा नौकरियां बनने का अनुमान है। यानी यहाँ सिर्फ सीधे काम करने वाले लोग ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में छोटे बड़े बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, होटल, सर्विसेज सबको फायदा होगा। इससे तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत को एक नई ताकत मिलेगी। भारत की शिप बनाने की इंडस्ट्री अभी बहुत छोटी है, दुनिया के मुकाबले भारत बहुत पीछे था, लेकिन साल 2030 तक इस इंडस्ट्री के कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। हुंडई का आना इस ग्रोथ को कई साल आगे ले जाएगा। भारत न सिर्फ जहाज बनाएगा बल्कि जहाजों की मरम्मत, नई तकनीक, डिजाइन और समुद्री इंजीनियरिंग में भी मजबूत होगा। ये सब मिलकर भारत को एक समुद्री शक्ति बनने में मदद करेगा। हुंडई का ये कदम चीन के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आज दुनिया के लगभग आधे जहाज चीन में बनते हैं। कई सालों से चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन अब दक्षिण कोरिया की इतनी बड़ी कंपनी भारत को अपना पार्टनर बना रही है। इसका मतलब है कि दुनिया अब चीन का विकल्प ढूंढ रही है और भारत एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प बन रहा है। हुंडई की सबसे खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां इसी कंपनी के जहाज खरीदती है। जब ऐसी कंपनी भारत में जहाज बनाएगी तो भारत सीधे सीधे उस बड़े ग्लोबल मार्केट में शामिल हो जाएगा। इससे भारत की इकोनॉमी, रोजगार और तकनीक तीनों को फायदा मिलेगा। दुनिया का 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। भारत समुद्र के बीचों बीच एक सुनहरी जगह पर स्थित है, लेकिन भारत शिप बिल्डिंग में पीछे था। अब हुंडई के आने से भारत अपनी इस कमजोरी को दूर करेगा और एक मजबूत समुद्री राष्ट्र बन सकेगा। ये निवेश सिर्फ एक कागजी साइन नहीं है, ये भारत पर किया गया एक बड़ा भरोसा है। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि पार्टनर की नजर से देख रहा है। भारत का टैलेंट, भारत की स्थिरता और भारत की बढ़ती ताकत ने हुंडई को प्रभावित किया।
आज भारत की कहानी बदल रही है। पहले फैक्ट्रियां, फिर पोर्ट्स और अब बड़े शिपयार्ड। हुंडई ने भारत पर भरोसा किया है और ये भरोसा आने वाले समय में भारत की दिशा तय करेगा। जब दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी भारत में निवेश करती है तो इसका मतलब है कि भारत का भविष्य इस सेक्टर में काफी उज्जवल है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के अलावा भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ भी इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब, भारत में आ गई है हुंडई शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसने लगा दिया भाई साहब अपना सारा कुछ वहाँ पर। बिल्कुल, तमिलनाडु में सबसे बड़ा शिपयार्ड बना रहे हैं भैया, जिसमें तकरीबन 80,000 बंदा काम करेगा। सोच कितनी बड़ी फैक्ट्री है। इसमें जहाज भी मरम्मत होगी और बनेंगी भी और डिजाइनिंग भी होगी और मेंटेनेंस भी होगी। और भाई साहब उन्होंने चाइना को छोड़ के इंडिया को चुना है। हाँ, देख ले। नहीं तो वो चाइना विच भी जाके हाँ, कर सकते थे, लेकिन नहीं यार, भाई उन्होंने सीधा भाई लोकेशन चुनी तमिलनाडु की, यार क्योंकि वो एक परफेक्ट जगह है शिपयार्ड से related। शिपयार्ड को उसको तमिलनाडु को वो हब बनाना चाहते हैं, इसको हब बना देंगे भाई वो। अंदाजा लगाओ, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है यार। देखो मोदी जी जब से भारत में आए हैं, यकीन मानो भाई साहब लक्ष्मी की बारिश हो रही है भारत में। यार लक्ष्मी देख की ना, बारिश उठ हो उठ रही के कंपनियां देश की बाहर की आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही है। हैं। और पाकिस्तान पहले की तरफ देखो तो यहाँ से भाग भाग के जा रही है एक यार। तरफ से माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी यार जो हर देश के अंदर है, वो इस देश से भाग गई है पाकिस्तान से। यार इधर कौन निवेश करता है? जो निवेश जिन्होंने किया है वो भी पछता रहे हैं, वो भी उठ उठ के जा रहे हैं बाहर तो, और सीधा इंडिया में एंट्री मार रहे हैं। तो पाकिस्तान की बात छोड़ो, अगले चाइना को भी छोड़ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ ना। पाकिस्तान में तो कोई इतनी हाल ही नहीं है ना इधर, क्या चाइना हाल है? जैसे देश है। भाई साहब आपके इधर क्या हाल है? पाकिस्तान में कुछ भी हाल नहीं। हाँ। अगले 100 साल तक बड़ा गर्क होता रहेगा इस देश का। तेरे सामने हालात वो- इनके बने हुए हैं ना, वही देख ना। ले। और उधर देखो इंडिया का ये- भाई साहब, बड़ी बड़ी शिपें जो तेल लेकर जाते, जो सामान लेकर जाते, वो वाली शिपें अब भारत के अंदर बनेंगी। यार समुद्री तो जब व्यापार दुनिया का सारा 90% समुद्र के रास्ते से होता हाँ। है। इंडिया का जितना व्यापार है तो मुझे पता होंडा है वो सारा कंपनी सादा है जिसने समुद्र। अभी तक 5,000 ने शिप्स बना ली हैं। आप अंदाजा लगा ले। और फिर भाई साहब अब वो भाई साहब इंडिया में बनाना शुरू कर देंगे, देख ले क्या बनता है। वही इंडिया ना। की रिजर्व में कितना इजाफा होगा और लोगों के रोजगार देख और ले भाई ना। साहब भारत के अंदर ही सब बनेगा ना। हाँ। टेक्नोलॉजी भारत के हाथ लगेगी, सो वो अलग है। बिल्कुल, ये कंपनी नहीं बनेगी, लाख होटल खोलेंगे, मार्केटें खोलेंगी और चीजों के बड़े कारोबार साथ खोलेंगे। हाँ ना। ये 1.5-2 लाख बंदा बन लोहा जाएगा। सप्लाई होगा, हाँ। लोहे की फैक्ट्रियों में काम तेज होगा। हाँ। भाई साहब और चीजें भाई भारत से बन के भाई जब शिपयार्ड में जाएंगी तो फायदा किसका होगा? वाह मोदी जी, वाह। भारतीयों का होगा ना। अपने देश को क्या बना दिया। क्या बना दिए देखो ना। आज महा सुपर पावर आज जो भारत बन चुका है, किसकी वजह से? ये मोदी जी की वजह हम से। पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती। हम पाकिस्तानी इस देश को लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन इस देश के लिए कोई सोचता नहीं यार है। एक बंदा भी ऐसा नहीं उठ के किधर बाहर से बोले कि मैं पाकिस्तान में किधर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लूं। कोई आता है, कोई देश आता है पाकिस्तान में, 10 रुपए की भी नहीं करता। तो 10 रुपए भी लगाना पाकिस्तान में पसंद नहीं करता। वजह हाँ, तो सही कहा ना। सच्ची बात तो बताओ भाई आपके क्या थाट है? तेरी वीडियो तुम करते तो तो बात